एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ डिफरेंट टाइप के आइडियाज़, यानी कि गिफ्ट आइडियाज़ जो हम अपने लव वंस को गिफ्ट कर सकते हैं वैलेंटाइन डे पे, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, इन सब डेज़ को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए, या फिर कोई और भी स्पेशल मोमेंट जिसे आप हमेशा के लिए कैप्चर करना चाहते हैं अपनी मेमोरीज़ में, स्वीट मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें गिफ्ट के थ्रू किसी भी अपने लव वंस को स्पेशल फील करा सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी, कुछ आइडियाज़ दूंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी दिखाने वाली हूँ। सो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैलेंटाइन डे पे ही दें इस टाइप के गिफ्ट्स, आप बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर किसी को भी कभी भी दे सकते हैं। वैसे तो आज की थीम मेरी हस्बैंड वाइफ से ही रिलेटेड है, लेकिन अगर आप किसी और को भी देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स में या फिर फैमिली में, तो आप थोड़ा सा चेंजेस करके वैसे भी दे सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो में मूव ऑन करते हैं। इस वाली वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सारे गिफ्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि उनकी जो भी वो चीज़ें पसंद करते हैं, उनकी जो भी हॉबीज़ हैं, उनको जो कलर पसंद है, या फिर उनकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। सो हम किसी को भी गिफ्ट दें, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा गिफ्ट उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट दें तभी आप जिसे दे रहे हैं उसे पसंद आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिफ्ट होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप चाहे वो 1 रुपया की दें, चाहे 1000 की दें, या उससे भी ज़्यादा महंगी दें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है और आप उस गिफ्ट के थ्रू कितना अच्छा अपने लव वंस को फील करा सकते हैं। तो बस यही कहना था आपसे। और अभी लास्ट वीक मेरा बर्थडे भी था। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था, बट डेट तो मैं नहीं बताने वाली हूँ। बस मेरा बर्थडे जुलाई में ही होता है, और तभी मुझे आइडिया भी आया कि चलिए अपने गिफ्ट्स भी मैं आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी और थोड़ा सा आप सबको भी आइडियाज़ दे दूँगी। तो चलिए अपनी वीडियो में मूव ऑन करते हैं। बहुत सारी हो गई हैं बातें, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए और अपने गिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला गिफ्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सस्ता है और बहुत ही प्यारा सा है। वो क्या है? वो है कार्ड्स। यानी कि आप अपने डियर को कार्ड्स भी बना के दे सकते हैं, चाहे आप खुद से बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मेरे पास हैं जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हैंडमेड हैं, मतलब खुद से बनाए गए हैं। ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, ये वाला, और ये भी उन्हीं का ही दिया हुआ है। उनकी ड्राइंग बहुत ही प्यारी है, उनका आर्ट क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के भी हैं, यानी कि मार्केट वाले भी हैं। तो ये इस तरह से ओपन होता है, बहुत प्यारा सा कार्ड है ना। तो बस ये सब जरिए होते हैं अपने प्यार को जताने के। तो आप अगर मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये वाला मैंने उनको दिया था उनके बर्थडे पर। ये एक और है जो मार्केट का ही है, एंड ये म्यूज़िक वाला है। जब इसको, अभी तो ये इसका कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया है, बट जब मैं इसको ओपन करती थी तो इसमें से साउंड आता था जिसमें वो आई लव यू करके बोलता था। तो ये भी बहुत प्यारा कार्ड लगता है। और हाँ, आप इसको, इन सारे कार्ड्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो के एंड में मैं ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है कार्ड मेकिंग में। जिनको नहीं देखना है वो स्किप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस चीज़ को वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी। अब अपने बढ़ते हैं और भी क्या आइडियाज़ हैं उनकी ओर। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आई मीन फ़ोटोज़ से रिलेटेड गिफ्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड हाँ, ये मैंने आपको दिखाना ही रह गया कि देखिए, ये छोटे छोटे एनवलप हैं जो जिसके थ्रू हम अपने कुछ बातें शेयर कर पाते थे, है ना। तो कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं इसमें।
सो इनको भी मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। हम बात कर रहे थे गिफ्ट्स के बारे में, तो वो फ़ोटोज़ से रिलेटेड गिफ्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत प्यारे लगते हैं। उसके थ्रू आप अपने हस्बैंड वाइफ के भी लगा सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी, या फिर किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के भी उस जगह आप फ़ोटोज़ लगा के और गिफ्ट कर सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो हो सकता है फ़ोटो फ्रेम। बहुत ही आसानी से आप फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मार्केट के फ़ोटो फ्रेम में पेस्ट किए गए हैं, है ना। ये हमारे बहुत ही स्वीट मेमोरीज हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, पिक्स हैं। हर एक टाइम जो है ये बहुत स्पेशल है, इसीलिए हमने इसको कैप्चर करके अपने रूम में इसको लगा रखा है। तो इससे थोड़ा सा रूम भी है वो प्यारा सा डेकोर हो जाता है और एक स्वीट सी मेमोरी बन जाती है। तो आप इस तरह से मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं फ़ोटो फ्रेम, या फिर आप और भी ज़्यादा अफोर्डेबल चाहते हो और भी ज़्यादा, सो आप हैंडमेड भी फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। वो कैसे, तो वो मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरह से। जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी से पहले की फ़ोटो लगी हुई है, जो खुद हाथों से बनाया गया है ये फ़ोटो फ्रेम कुछ इस तरह से। इसमें कुछ प्यारी प्यारी बातें भी लिखी हुई हैं। सो बस इस तरह से आप कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं अपने खुद से। देखिए, जो हम कार्ड हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हम खुद से अपने हाथों से बनाते हैं, तो उसमें हमारे जो फीलिंग्स होती है, हमारा प्यार और भी ज़्यादा कनेक्ट होता है उस चीज़ से, और इस पर्सन को और भी ज़्यादा फील अच्छा सा फील कराता है। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ, आप इस तरह से कुशन्स पे भी आपने अपने हस्बैंड के फ़ोटो प्रिंट करा सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके से बेडशीट में आजकल तो बेडशीट भी हो रही हैं, तो बेडशीट पे भी आप अपने फ़ोटोज़ प्रिंट करा सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशल डे पे आप इस तरीके की चीज़ें अपने रूम में रखिए, डेकोर कीजिए, बहुत मोमेंट और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और ये नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये आपके बजट में होंगे सारे जो आइडियाज़ मैं आज आपको दे रही हूँ, और काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल के करीब होने वाले गिफ्ट्स हैं ये। अब मैं आपको बता दूँ, इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन पे जो हम पिक्चर जो है वो प्रिंट करा लेते हैं, वो भी ही चल रही हैं इस तरह से। तो ये मेरे बेटी और मेरी है, जो मेरे हस्बैंड ने अपने फ़ोन कवर पे लगा रखी थी। ये उनका फ़ोन का कवर है, सो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप फ़ोटो प्रिंट करा सकते हैं। ये सब चीज़ें इस टाइम पे ट्रेंड में हैं, तो मैं आपको दिखा रही। या फिर मैं आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें अभी मेरे पास है भी नहीं, जैसे व्हील चैन होती है, उसमें आप पिक्स फ़ोटोज़ निकलवा के और उसमें लगवा सकते हैं हार्ट शेप में। वो आप बना भी सकते हैं खुद से, उस तरीके की चीज़ बना सकते हैं। हार्ट शेप में कट कीजिए, अपने फ़ोटो को पेस्ट कीजिए उस जगह पे, और कोई भी उस तरह के आप डिज़ाइन दे सकते हैं हार्ट शेप की, उस तरह से चेन बना सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है वो भी। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, मग्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, और इनका यूज़ भी बहुत प्यारा सा होता था। ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था इस तरह से, बहुत प्यारा लगता है। ये पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है, सो उन्होंने ये दिया था। एंड आप इसकी जगह फ़ोटो भी प्रिंट करा सकते हैं मग पे, सो वो इस तरह से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये तो ब्लैक कलर का है, सो ब्लैक कलर का मग नहीं, इस पे पूरा पिक्स आ जाती है। एक सेकंड रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसमें टी, कॉफ़ी या फिर वार्म वाटर डालेंगे, तो इसकी जो पिक्स है वो विजुअल होने लगती है, देखिए इस तरीके से, और थोड़ी ही देर में पूरी उभर के आ जाती है, और ये एक पूरा डार्क इसका जो है प्रिंट वो शो होने लगता है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे यानी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे इस मग को दिया था, यहाँ पे मेरी पिक्स है, एंड फिर उस पर आप देख ही रहे हैं लिखा हैप्पी बर्थडे श्रुति, और फिर हम दोनों की एक प्यारी सी क्यूट सी पिक्स है। तो बहुत ही प्यारा लगता है ये मग। पर एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं ना, तो वो सब चीज़ें इस तरीके की जो क्रॉकरी या कांच की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना पड़ता है। तो ये टेबल पे रखा हुआ था, और मेरी बेटी का जैसे ही इसमें हाथ लगा था तो वो थोड़ा सा चटक गया था, बट हमने फिर भी इसको ठीक कर लिया।
ये प्यारा सा गिफ्ट। तो इस तरह से ये मग हो जाता है और जो बहुत ही प्यारा लगता है। अब आप कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसी डायरी होती हैं वो अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको वो भी दिखा देती। उस टाइप से डायरी दे सकते हैं अपने हस्बैंड को, या फिर वाइफ को देना चाहते हैं तो वाइफ के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, साड़ी और ज्वेलरी। तो वाइफ के लिए तो आप कुछ भी इस तरीके का दे सकते हैं, या फिर आप वॉच दे सकते हैं, जो वाइफ भी दे सकती हैं और हस्बैंड भी दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप रिंग सेट दे सकते हैं, इस तरीके की रिंग जो अब देखिए दोनों की सेट है, तो आप एक दूसरे को इंगेजमेंट एनिवर्सरी हो गई या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, इस पे भी इस तरीके के गिफ्ट आप दे सकते हैं। बाकी तो शर्ट और साड़ी जैसा मैंने बोला, तो ये इस तरीके की इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे को देते ही रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और भी स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, और इस तरह का कोई भी सरप्राइज़ दे सकते हैं अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को। तो ये कुछ छोटी छोटी सी गिफ्ट आइडियाज़ से मेरे गिफ्ट थे जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए। और अब बारी आती है जो मैंने कार्ड्स बताए थे इस तरीके के, मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो आगे वीडियो में देख के कार्ड मेकिंग में भी हेल्प ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, जैसा कि मैं बोलती हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो फ्रेंड्स, अब बारी अपने कार्ड्स को देख लेते हैं। ये 2 कार्ड हैं जो जिसमें से एक ये मेरा दिया हुआ है एंड ये वाला उनका दिया गया है। तो ये तो आपने देखे, इस तरीके के आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं अगर आप हैंडमेड नहीं बनाना चाहते हैं तो ये इनका दिया हुआ कार्ड है। सो ये भी बहुत प्यारा है, इसमें म्यूज़िक आती थी जैसे मैंने आपको बताया, एंड ये मैंने दिया था। सो ये तो थे मार्केट वाले रेडीमेड कार्ड। अब मैं आपको दिखाती हूँ DIY कार्ड्स, हैंडमेड कार्ड जो हम दोनों ने खुद बनाए और एक दूसरे को दिए। ये जो कार्ड्स हैं ना, ये हमारे शादी से आई मीन इंगेजमेंट से लेके और शादी पीरियड तक के टाइम के ही थे। उसके बाद तो हमने बहुत ही दिए, कम ही दिए। हाँ, सो ये भी शादी से पहले का ही है, उस बीच का है। तो ये देखिए इस तरह से एनवेलप तक हैंडमेड का है, आप ये देखिए। सो ये बहुत ही प्यारा है। एंड जब कोई इस तरीके से खुद से बना के देता है ना, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो जाती हैं। तो कुछ प्यारी प्यारी बातें लिखी गई हैं एंड बस। अब मुझे ये तो याद नहीं है किस मौके पर दिया था, किस टाइम दिया था, बट हाँ मुझे पता है ये इन्होंने ही बनाया था एंड मुझे गिफ्ट किया था। अब मैं आपको दूसरा कार्ड दिखाती हूँ जो भी इनका ही बनाया हुआ, यानी मेरे हस्बैंड का बनाया हुआ है। सो यहाँ पे पूरे में हम दोनों के अल्फ़ाबेट से इन्होंने डेकोर कर दिया था, बट हाँ कोई नहीं, जैसा आता बहुत अच्छा। मैंने हम दोनों को ही कार्ड्स मेकिंग में, क्राफ्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट शादी के बाद थोड़ा सा जो हमारा शेड्यूल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, हम सब बिज़ी हो जाते हैं तो इतना दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, बट कोई नहीं, चलता है। ये सब हमारी मेमोरीज़ हैं तो हम दोनों को करीब रखने के लिए, और हर किसी के साथ ही ऐसा होता है। तो ये भी बनाता है एंड ये वो रोज़ है बट प्यारा सा। इसके बाद हाँ इधर से ओपन हुआ है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई कार्ड में है। ये हाँ ये न्यू ईयर पे दिया गया था कार्ड एंड ये देखिए, ये तो बहुत मुझे क्यूट लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, कि ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ है ना ये। इसको इस तरह से स्लाइड किया एंड देन ओपन करे, डोर है। लव दिस। इसी तरीके से ये बंद होगा, चलिए वो मैं बाद में कर दूँगी। बहुत मेहनत लगी है इस कार्ड में वाकई में, और आज भी उतने ही प्यार से रखा है जैसा कि था। तो मेरे कार्ड्स को भी इन्होंने शादी तक शादी तक क्या, अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे की दी हुई चीज़ें संभाल के रखी हैं उतने ही प्यार के साथ में। एंड
ये कार्ड मैंने दिया था। देखिए मेरा इतना प्यारा नहीं है ना, देखिए जितना उनकी मेहनत का है, बट हाँ हम दोनों की कार्ड में मेहनत तो लगती है, बट मुझे उनका दी हुई चीज़ ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मेरा तो क्या सिंपल सा है, बच्चों की तरह। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ बस सिंपल सा ही है। एंड ये कार्ड तो ये भी इजी है, देख लीजिए आप। एंड ये छोटा सा क्यूट सा कार्ड, ये हमारी एनिवर्सरी के टाइम में, आई मीन इंगेजमेंट एनिवर्सरी पे मैंने उनको गिफ्ट किया था। एंड ये शादी के बाद बनाया था मैंने, छोटू मोटू सा। और ये कुछ एनवलप्स हैं जिसमें कुछ अच्छी अच्छी सी बातें लिखी हुई हैं। ये एनवलप्स बनाए थे एंड इस तरीके से ना हम लोग अपने प्यार को बयां कर पाते हैं। ये देखिए कुछ लेटर्स हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं अपने प्यार को जताने के लिए। एंड दिस वन, ये भी सिंपल सा ही है। सो बस ये कुछ आइडियाज़ थे, और बस इसी तरीके से आप भी कार्ड्स बना सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।